तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मध्य प्रदेश दर्शन में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ज़िले वाइज सारे के सारे इन वीडियोस को कंप्लीट कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वो होगा आगर मालवा पे। और आगर मालवा में मैंने आप लोगों को जो कल्चरल फेमस हेरिटेजेस यहाँ पर हैं, जिसमें से दो मशहूर मंदिर जो है दिकांबर जैन मंदिर, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था मक्सी के। उसके बाद में वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, चलिए जानते हैं आगर मालवा से। तो जो पहला पॉइंट है आगर मालवा का, उसमें बहुत साफ रूप से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आगर मालवा की बात चल रही है और अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शाहजहाँपुर लिखा हुआ है और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मान के चलिए कि एक चीज़ आप लोगों को नहीं पता है कि शुरुआत में शाहजहाँपुर के अंतर्गत ही आगर मालवा आया करता था और हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला जो है वो बना है आगर मालवा। ठीक, तो सन 2013 में जो है आगर मालवा बना और शाहजहाँपुर से अलग होकर बना था। इस वजह से हम लोगों को अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार करनी है आगर मालवा की भी, तो हम लोगों को शाहजहाँपुर पढ़ना ही होगा, क्योंकि जो जानकारियाँ हैं वो शाहजहाँपुर की ही मिलती है इतिहास में। तो बच्चों, इससे हो क्या रहा है कि आप लोगों का जो मध्य प्रदेश का इतिहास है वो भी कवर होता जाएगा। और जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये 100% जो है वो सही जानकारी है, सटीक जानकारी, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन चीज़ों को आप लोगों के लिए तैयार किया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को जो डेटा मिल रहा हो क्या मिल रहा है। तो ये क्या लिखा है कि शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट डेराइव इट्स नेम फ्रॉम द हेडक्वार्टर टाउन। आप देखेंगे जो शाहजहाँपुर जिला है उसका नाम या जो उसका जो नाम है मुख्यालय शहर से पड़ा है। 17वीं सदी में यह शहर एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कोई भी शहर जो है वो पहले गांव ही हुआ करते थे, छोटे छोटे लोग आके बसते हैं। और जब रूरल पीपल माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, तो वो क्षेत्र का अर्बनाइजेशन जो है हो जाता है। कहीं पे तेज़ी से होता है, कहीं पे धीरे धीरे होता है। उसके बाद में आप लोगों ने एक और कहानी सुनी होगी मुग़ल एम्परर शाहजहां की। शाहजहां जो हैं उन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शाहजाबाद है या शाहजहाँपुर जो है उसको बनाने की कोशिश की 1640 में। और ऐसा कहा भी जाता है शाहजहाँपुर के लिए कि शाहजहां यहाँ पर आके रुके थे और उनके रुकने पे इस क्षेत्र को जो है वो शाहजहानपुर जो है वो कहा गया। बाद में धीरे धीरे तत्सम तत्व शब्द के रूप में आप लोग जानते हैं कि इसका नाम ही जो है क्या हो गया, शाहजहाँपुर हो गया। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट जामा मस्जिद हियर। और जब शाहजहां यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जामा मस्जिद की नींव जो है वो यहाँ पर रखी। हैंस शाहजहाँपुर वॉज नोन एज द शाहजहानपुर। इस वजह से आप देखेंगे जो शाहजहाँपुर है उसे शाहजहानपुर जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा द प्रेजेंट शाहजहाँपुर अपीयर टू बी डिस्टॉर्टेड फ्रॉम ऑफ शाहजहाँपुर। और वर्तमान का जो शाहजहाँपुर आप लोग देख रहे हैं वो और कुछ भी नहीं है, जो उस टाइम का शाहजहानपुर हुआ करता था उसका ही एक विकृत प्रतीत होता है। विकृत आप ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्टॉर्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म, जो छोटे छोटे भागों में जब बढ़ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। एज़ पर अर्लियर हिस्ट्री, अगर हम लोग पहले के इतिहास की बात करें या पुराने इतिहास की बात करें हम लोग, वन अगरिया भील फाउंडेड द आगर इन 10th सेंचुरी। तो ऐसा माना जाता है कि एक अगरिया भील हुआ करते थे, उन्होंने इस आगर वाले क्षेत्र को सन शताब्दी 10वीं शताब्दी जो है उसमें क्या किया था, ढूंढा था, उसकी स्थापना की थी। बट इमीडिएटली आफ्टर सीजिंग इट, है ना, जलाल राजपूत रूल्ड इट अप एट द 18th सेंचुरी। लेकिन इसके जब्त करने के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे जो जलाल राजपूत थे उन्होंने 18वीं शताब्दी में यहाँ पर शासन प्रशासन करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। उत्तराधिकार के युद्ध होते रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया इतिहास में कि जब जब एक केंद्रीकृत प्रशासन विकेंद्रीकृत होता है तो उस क्षेत्र के संबंधित जो भाग होते हैं वहाँ पर आप लोगों को ये असंगतियाँ देखने को मिलेंगी। एक कमज़ोर राजा को बड़े राजा के द्वारा हमेशा क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। देन इट वॉज पास्ड ऑन द पवार्स ऑफ धार एंड देन टू द सिंधियास। और आप देखेंगे बाद में ये जो क्षेत्र है वो किसको दे दिया गया, पवार्स को दे दिया गया, जो धार के हुआ करते थे। और बाद में ये क्षेत्र जो है किसके पास में आ जाएगा, सिंधियास के पास में आ जाएगा। आप लोगों को मैंने जो इतिहास है वो भी पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बाजीराव फर्स्ट ने जो पवार हैं, जो होलकर हैं और जो सिंधिया हैं, इन लोगों को अपनी जागीरें बांटी थी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में।
तो ये वहीं से मैंने आप लोगों के लिए उठाया। फिर उसके बाद में सुजालपुर वॉज अ मोर इम्पॉर्टेंट प्लेस दैन शाहजहाँपुर इटसेल्फ। और सुजालपुर जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है अगर आप लोग शाहजहाँपुर से क्या करते हैं, कनेक्ट करके देखते हैं तो। ओरिजिनली इट वॉज फाउंडेड बाय राज करणपुर, और आप देखेंगे कि जो वास्तविकता में इसकी जो स्थापना की गई है वो राज कर्णपुर के द्वारा की गई है। अ जैन मर्चेंट एंड देयर आफ्टर वॉज नोन बाय हिज नेम एज राय करनारपुर। तो शुरुआत में तो आप बोल सकते हो कि ये एक व्यापारी के रूप में कार्यरत थे और बाद में इनका नाम ही जो है वो क्या पड़ गया, आपके राय करनारपुर जो है उनका नाम हो गया। तो इस तरीके से जो राजा करनारपुर जो हैं राय करनारपुर के नाम से जाने जाने लगे आगे। इट वॉज टेकन ओवर एंड रेज्ड टू अ टाउन बाय सुजात खान। तो आप देखेंगे कि जो सुजात खान हैं उनके द्वारा, या आप बोल सकते हो कि सम्राट शेर शाह सूरी और बाज बहादुर के जो चाचा हैं उनके दाहिने हाथ जिनका नाम था शुजात खान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और एक शहर के रूप में क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था चालाक लोमड़ी के रूप में मशहूर थे आपके शेर शाह सूरी। तो वहीं पर इन्हीं की ही अधीनता में जो शुजात खान है उसने इसको एक बड़े लेवल पे शहर के रूप में क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। द मुगल एम्पर अकबर टुक शाहजहाँपुर इन 1554। तो 1554 में जब अकबर आता है तो अकबर भी जो है बाकी राजाओं से क्या करता है, इस क्षेत्र को एक्वायर कर लेगा, जीत लेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जब जब किसी छोटे राजा के सामने कोई बड़ा राजा आता है तो उसे या तो समर्पण करना होता है, या फिर अगर वो समर्पण नहीं भी करता है तो राजा से हार के जो है उस क्षेत्र को वो राजा की झोली में रख देगा। तो ठीक उसी तरीके से अकबर ने भी क्या किया 1554 में और उसके बाद में 1562 में दोनों बार, पहली बार जब उन्होंने संधि की तो संधि को मान लिया, बाद में फिर संधि को तोड़ दिया। वापस से अकबर ने जो है क्या किया, इनके साथ में संधियाँ की। 1562 में बच्चों फिर से ये मुगलों के हाथ में आ गया, मतलब कि अकबर के हाथ में आ गया यहाँ पर भी। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द सरकार ऑफ सारंगपुर इन दी सुबान ऑफ मालवा। आप देखेंगे अधिकांश जिले जो हैं वो मालवा के सूबों में, जिसको बोलते हैं हम सारंगपुर, तो सारंगपुर जो है उसके अंतर्गत आते हैं, या फिर ये जो लिखा हुआ है कि सारंगपुर के अधीन आते हैं, तो वो भी इसका जो है क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। उसके बाद में सारंगपुर सरकार में 24 महल थे और मुख्यालय में एक ईंट का किला भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो देर आर 24 महल्स है ना इन द सारंगपुर सरकार। और इसी के साथ साथ जो फोर्ट्स हैं है ना, जो ब्रिक फोर्ट्स हैं है ना, वो ब्रिक फोर्ट्स जो हैं वो और कुछ भी नहीं, वो क्या है, मुख्यालय हैं या फिर हेडक्वार्टर है। तो ये जो हेडक्वार्टर हैं वो किससे बने हुए हैं, आप लोगों के जो ब्रिक्स होती हैं उनसे बने हुए हैं। उसके बाद में है आगरा या फिर आगर, फिर उसके बाद में है बीजलपुर, फिर है भरोसा, फिर उसके बाद में है ज़िरारपुर, फिर उसके बाद में सारंगपुर है, संदारसी है, सुनसारनौर है, फिर उसके बाद में शुजापुर है या शाहजलपुर है, या फिर वर सम ऑफ द महल्स दैट वर आइडेंटिफाइड विद द डिस्ट्रिक्ट। तो इतने सारे महल जो हैं आप लोगों को इन जिलों के अंतर्गत बच्चों देखने को मिल जाएंगे। इन एंशियंट टाइम्स शाहजहाँपुर वॉज मैंशनड एज अवंती रीजन। तो शुरुआत में जब प्राचीन इतिहास को हम लोग समझते हैं तो उस टाइम पर ये जो शाहजहाँपुर है वो और कुछ भी नहीं, अवंती का ही रीजन हुआ करता था। और उस टाइम पर अवंती 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था, मैं आपको बता दूं, विच वॉज लेटर कॉल्ड बाय द मालवा। और बाद में इसी क्षेत्र को क्या बोला जाने लगा, मालवा बोले जाने लगा। और यहाँ पे बोलने वाली भाषा जो है बच्चों को क्या बन गई, आपकी मालवी बन गई। अवंती वॉज वन ऑफ द ग्रेट मोनार्कीज ऑफ नॉर्थन इंडिया। और उस टाइम पर अवंती, मैंने आप लोगों को बताया कि उस टाइम के राजतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा राजतंत्र एक था। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इसको मान के चलिएगा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द बुद्धा, जिस टाइम पर बुद्ध जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सिंस द रूल ऑफ है रेस ऑफ यादू ओरिजिन। उसके बाद में है लिनेज क्रांतिवीर्य एक्सटेंडेड हिज कॉन्केस्ट फ्रॉम द माउथ ऑफ द नर्मदा टू एज फार एज द हिमालय एंड रेज्ड द हेई पावर टू द प्रोमिनेंसेस। तो शुरुआत में जो हेई शाखा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, उन्होंने जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे उनको हराया, नर्मदा वाले क्षेत्र पे जो है क्या किया, कब्जा किया, और उसी के साथ साथ जो अपनी पावर है
है शक्ति की, है ना, उसकी सर्वोच्चता को क्या कर दिया यहाँ पर साबित कर दिया। उसके बाद में द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ द शाहजहाँपुर वॉज देयर फॉर अ पार्ट ऑफ द है किंगडम। तो वर्तमान में जो शाहजहाँपुर का जो भाग आप लोगों को देखने को मिलता है, जो साम्राज्य देखने को मिलता है, और कुछ भी नहीं, वो क्या है, शाहजहाँपुर का ही एक हिस्सा हुआ करता है। चलिए, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार आपका लाइक जो है हम लोगों को बहुत सपोर्ट करता है। आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि हम YouTube के माध्यम से जो पढ़ना चाहते हैं, तो ये देखिए YouTube के माध्यम से उसी डेडिकेशन के साथ में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, और आगे भी इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में है राजा चंद्रप्रद्योत महासेन वॉज द मोस्ट पावरफुल अमंग ऑफ द 5 रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ये इतने पावरफुल थे कि बिंबिसार ने आसपास के मान के चलिएगा 16 महाजनपद है, तो लगभग 8 से 9 महाजनपदों पे उन्होंने अपना शासन जमा लिया था। लेकिन अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को वो आखिरी तक नहीं हरा पाए। वो तो बुद्ध ने जो है जब जो बिंबिसार है वो सलाह लेने जाते हैं, तो उन्हीं के एक फिजिशियन या फिर आप बोल सकते हो जिन्होंने राजवेद का काम सीखा है, उनको भेजते हैं राजा चंद्रप्रद्योत के पास, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और जो जीवक है उनकी जान बचा लेता है। उसके बाद में आप देखेंगे भावुकता में आके जो अवंती है और जो आपका पाटलिपुत्र पाटलिग्राम का जो मुख्य भाग मिल जाएगा, जहाँ पर है ही शाखा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। दे reign from 138 year from their capital at the Ujjain and were contemporaries of the descendants of बिम्बिसार and the शिशुनाग king। मैंने आप लोगों को बताया था, तो शिशुनाग राजा जो हुआ करते थे और बिम्बिसार जो हुआ करते थे, उन्हीं के ही समकालीन बच्चों आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। 10 इट सीम्स फ्रॉम द पौराणिक एविडेंस, या जो पुरानिक एविडेंस है वो, that the last of the प्रद्योत was supplanted by the शिशुनाग monarch। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे आखिरी यहाँ पर आपको प्रद्योत वंश के जो शासक मिलेंगे, है ना, उन्हें किनके द्वारा हटा दिया गया, जो शिशुनाग वंश हुआ करता था उनके द्वारा। एंड द अवंती रीजन वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ग्रोइंग किंगडम ऑफ द मगध। और जो अवंती है अब वो मगध का एक अभिन्न अंग बन गया। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पसंद आया ही होगा, और वीडियो की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम लोग इस वीडियो को तो यहीं रख रहे हैं। लेकिन अगर इसके बाद का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अभी हमारी और बची हुई है। आप लोगों का इतिहास ही मान के चलिए पैरेलली साथ में चलता रहेगा। हर ज़िले का इतिहास मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आपका इतिहास तो कंप्लीट हो ही गया। इसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी भी देखेंगे अभी, तो ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। नदियों संबंधित बातें करेंगे तो आपकी नदी भी हो जाएंगी। अगर यहाँ पर कोई जनजाति या कोई ऐसा भाग रहता तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। मतलब ये जो मध्य प्रदेश दर्शन की सीरीज़ है, ये आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, तो इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर अपने दोस्तों के साथ में आप इसको शेयर करोगे तो यकीन मानिए वो आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत सारे आप लोगों को वेल विशेस मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप भी लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसे मिले, कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।